गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो शुभ संध्या आप सभी लोगों को। सबसे पहले जो हमारा पिछले कुछ लेक्चर्स थे उनमें हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? रिलेशन एंड फंक्शंस। तो आज हमारा जो डिस्कशन होगा दैट विल बी ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। दीज आर आल्सो द फंक्शंस। फंक्शंस क्यों हैं? क्योंकि हमने क्या कहा था कि फंक्शन वो होते हैं जिनकी केवल एक ही इमेज होती है, यानी एक ही वैल्यू आती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो ऐसे ही क्या है आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हैं। चलिए सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है क्या चीज, ठीक है ना। सपोज करिए आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो सभी ने पढ़े हैं। कैसे पढ़े हैं? जैसे पढ़ा है साइन एक्स इज इक्वल्स टू वाई पढ़ा है। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? y अपॉन साइन। और इस साइन को ऊपर लिखूंगा तो x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स y। ये है हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मतलब अपॉन में चला जाता है, कुछ नहीं है बाकी इसका मतलब, ठीक है ना। बाकी नॉर्मल ग्राफ्स तो हम लोग देख चुके हैं कि साइन कॉस टेन के कैसे होते हैं। तो देखिए एक ग्राफ देख लीजिए, बाकी जो ग्राफ होंगे बाकी हम डिस्कस करेंगे। तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा पढ़ा है हमने? साइन एक्स जो चलता है 0 से शुरू होता है, ऐसे कुछ चलता है। ये है साइन एक्स का, ऐसे ही नेगेटिव डायरेक्शन में भी जाएगा। ये है क्यों? क्योंकि रेंज कहां से कहां है? -π/2 से π/2। खैर वो तो बात की बात है, अभी रेंज डिस्कस करते हैं। तो इनवर्स का जो चलेगा, साइन इनवर्स का ग्राफ जो चलेगा वो कैसे चलेगा? ये और यहां से इस तरीके से, तो वाई एक्सिस के अलोंग जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होते हैं, एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल जा रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग बढ़ रहे हैं, तो इनवर्स में कहाँ बढ़ते हैं? वो वाई एक्सिस के अलोंग बढ़ते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए कुछ नॉर्मल अभी शुरुआत, बेसिक इंट्रोडक्शन है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का, ठीक है। तो आज हम इन पे बेस्ड कुछ प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी सीखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले कोई फंक्शन है, साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, टेन इनवर्स है, कोसेक इनवर्स है, सेक इनवर्स है और कॉट इनवर्स है। आपको ये भी पता होगा कि 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों होते हैं? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? ट्राई थ्री गोनोसाइड मेट्रिक मेजरमेंट। 3 साइड्स का मेजरमेंट जो है, तो कौन सी 3 साइड्स किस फिगर के पास होती हैं? ट्राइंगल के पास होती हैं। तो ट्राइंगल की 3 साइड को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 बराबर 6 पॉसिबिलिटीज। वी हैव ओनली 6 पॉसिबिलिटीज, सो देयर आर ओनली 6 trigonometric ratios. Either it is in direct trigonometry or in inverse trigonometry or in hyperbolic functions, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ हाइपरबोलिक फंक्शंस भी होते हैं। वो आप लोगों ने कब पढ़ने हैं? जब आप लोग ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। चलिए ये फंक्शन है, इनकी डोमेन है, ये इनकी रेंज है। इस रेंज से बाहर का आंसर नहीं आना चाहिए, सीधी सी बात है। आ रहा है तो पाई में से उसे माइनस कर देंगे, ठीक है ना। अभी करते हैं उन चीजों को, ठीक। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हम लोग क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। चलिए तो इतनी चीज क्लियर। तो सबसे पहले आप लोगों को सिखाता हूं प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये डोमेन है आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पर क्या नहीं होगा, जैसे ये है π/2, यहाँ पर क्या नहीं है, रेंज में इंक्लूड नहीं है, यहाँ पर डोमेन में क्या इंक्लूड नहीं है, 0 इंक्लूड नहीं है, 0 इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना। ये चीजें ध्यान रखनी है। इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, जहां जहां पर ओपन ब्रैकेट लगाते हैं इसका मतलब वो चीज इंक्लूड नहीं है। ये सारी चीजें बेसिक हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़ी होंगी। कब पढ़ी होंगी? 11th क्लास में। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रिंसिपल वैल्यूज की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यूज। प्रिंसिपल वैल्यूज, तो जो प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं, सपोज करो आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट दिया है मेरे पास, सपोज करो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। ये फर्स्ट दे दिया। सेकंड कह रहा है आपके पास, सपोज करो cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स
√3 अपॉन 2। थर्ड जो दे रखा है हमारे पास, सपोज करो एक और ले लेते हैं तीसरा, कोसेक इनवर्स 2 है, कोसेक इनवर्स 2 है। चलिए तीनों को क्या करते हैं, साथ ही साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम आपने लेना है क्या चीज, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स -1/2। इसको थोड़ी देर के लिए y के बराबर हमने क्या कर लिया है, मान लिया है। कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ी देर किसके बराबर मान लिया, y के बराबर मान लिया। तो अब क्या हो जाएगा, y साइन इधर आ जाएगा, साइन इधर आ सकता है ना, तो इधर इनवर्स है तो इधर क्या हो जाएगा, साइन y इज इक्वल्स टू -1/2। यही तो है, अब कुछ नहीं करना है। साइन इनवर्स को 1/2 कितने पे होता है, केवल 1/2 चेक करिए आप लोग, माइनस सिंबल तो बाहर आ जाएगा। 1/2 कितने पे होता है, 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पे होता है ना, 30 डिग्री को कितना लिखते हैं, π/6, ठीक है ना। पाई मतलब 180 अपॉन 6, 180 अपॉन 6 30 डिग्री। तो साइन y इज इक्वल्स टू माइनस साइन π/6। यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगी, होगी किसी को तो पूछ सकते हैं सभी लोग, ठीक है ना। अब देखिए साइन y इज इक्वल्स टू साइन -π/6, साइन से साइन कैंसिल, y इज इक्वल्स टू -π/6। तो y इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। अब क्या ये सही है, तो रेंज जो कही थी -π/2 से π/2 है ना साइन की रेंज, तो -π/6 उसके बीच लाई करता है, बिल्कुल करता है। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स √3 अपॉन 2। अब देखो क्या करेंगे, कॉस इनवर्स को इधर लाएंगे, कॉस y इज इक्वल्स टू √3 अपॉन 2। तो क्या लिख सकता हूं, कॉस y इज इक्वल्स टू √3 अपॉन 2 कितने पे होती है कॉस की वैल्यू, कहां पर होता है, 30 डिग्री पे होता है। चलिए तो cos y इज इक्वल्स टू cos π/6, cos से cos कट जाएगा, y इज इक्वल्स टू π/6। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बेसिक सिंपल है। अभी जब थोड़ा 2-4 को मिक्स कर देंगे अभी, तो उन सवालों को थोड़ा सा कहां पर क्या ध्यान रखना है ये चीज देखना है। अब ये चीज है, इसको फिर से ले लो, y इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक y इज इक्वल्स टू 2। अब कोसेक 2 कितने पे होता है, जब साइन 1/2 30 पे होता है, तो कोसेक कितने पे होगा, 30 पे होगा। तो कोसेक y इज इक्वल्स टू कोसेक π/6, y इज इक्वल्स टू π/6। तो ये आई आपके पास तीनों की प्रिंसिपल वैल्यूज। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये क्या है आपके पास तीनों की प्रिंसिपल वैल्यूज है। चलिए अगर मैं इनको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देता हूं इन क्वेश्चंस को, थोड़ा सा, हाँ ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते नहीं है, मतलब 2-3 फंक्शंस को आपस में मिक्स कर दूं, बस ये है कहने का मतलब। सॉल्व ऐसे ही करना है जैसे पर्टिकुलर को किया है। अब देखिए सपोज करिए क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, फिर क्या दे रखा है, प्लस cos इनवर्स -1/2, 1/2, फिर दे रखा है प्लस साइन इनवर्स -1/2, प्लस साइन इनवर्स -1/2। चलिए tan इनवर्स 1
यानी हम क्या लिख सकते हैं इसे, अगर अगर अलग अलग सेपरेट सॉल्व करने बैठूं तो tan इनवर्स 1 कितने पे होता है, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, tan इनवर्स 1 कितने पे होगा, tan 45 यानी π/4 प्लस cos इनवर्स कितने पे होगा ये, cos माइनस का कितने पे होना चाहिए, 1/2 कितने पे होगा, 60 पे होगा ना, तो π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन माइनस 1/2 30 डिग्री पे, तो फिर कितना हो जाएगा π/6। तो ये आपके पास फिलहाल इतना आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इससे ये काटूंगा तो π/4। चलिए 10 तो अपनी रेंज में लाई कर रहा है, 10 की रेंज होती है ना, ठीक है। कॉस की रेंज क्या है, 0 से पाई तक, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। इसको इससे काट दूंगा तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना, मैंने क्या कहा था, जब रेंज में नहीं लाई करेगा तो पाई में से उस चीज को माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस π/3 प्लस साइन इनवर्स, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का π/6, क्योंकि साइन की रेंज क्या होती है माइनस π/2 से π/2। अब देखो इससे ये कट जाएगा π/4 प्लस एलसीएम लेंगे 2π/3 फिर माइनस π/6, सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12 जब एलसीएम आया तो 3π प्लस 8π माइनस 2π इज इक्वल्स टू 8 और 3 11 में से 2 गया 9π/12, तो कितना हो जाएगा 9π/12 इज इक्वल्स टू 3π/4 हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, ध्यान कहां पर रखने वाली बात है, रेंज में नहीं लाई कर रहा था ना, क्योंकि कॉस की रेंज कितनी है 0 से पाई तक, तो हमारा नेगेटिव आ रहा था, नेगेटिव कैसे आ रहा है ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये चीज हमारे पास इतनी होती है, कोई दिक्कत। इनवर्स फंक्शंस हैं ये बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन है आपके पास cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। घबराना है ही नहीं, cos इनवर्स 1/2 को कितना लिखते हैं, cos π/3 प्लस 2 इंटू 2 तो 2 ही रहेगा, साइन इनवर्स साइन π/6 ऐसे ही होता है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, बचा कितना π/3 प्लस 2 से काटेंगे π/3 बराबर 2π/3 हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस बोलता है जैसे प्रूव द फॉलोइंग, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो प्रूव द फॉलोइंग के कुछ क्वेश्चंस देखिए आप लोग, ठीक है। ये तो प्रिंसिपल वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चंस हैं, तो प्रूव क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग। अब क्या करना है, आपने इन्हें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा पहला क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू, फर्स्ट है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब, और साथ में कुछ कंडीशंस दिए हैं हमारे पास, x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2 तक, ये चीज कह रहा है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है साथ में कंडीशन जो बोलेगा,
x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2 तक, और क्लोज ब्रैकेट मतलब दोनों ही इंक्लूड हैं हमारे पास। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इनको प्रूफ करने की। तो या तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूफ करो, या फिर राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करो। तो टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, तो क्या हो गया, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब, पुट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, पुट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, देन थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। इतना ही होगा, जब x बराबर साइन थीटा है तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x हो जाएगा। चलिए ये तो बात की बात है। अब साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 3x के बदले 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इतनी चीज तो समझ में आ रही है ना, केवल वैल्यू पुट कर रहा हूं। ये किसका फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। फॉर्मूले याद हैं, 11th क्लास के फॉर्मूले बहुत काम आएंगे यहाँ पर, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अब क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, 3 थीटा हमारा बचा, लेकिन थीटा बराबर कितना है, साइन इनवर्स x है, तो इज इक्वल्स टू 3 का तो 3 रहेगा, थीटा के बदले साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू LHS। ये किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो ऐसे प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। ऐसे ही अगर इस चीज को थोड़ा सा चेंज कर देगा, वो साइन के बदले कॉस लिख देगा, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन शायद कॉस का भी है आपके पास, ठीक है। तो अब यही चीज है मेरे पास, ठीक है। अगर कॉस का करते हैं तो कॉस में चेंज ही करना पड़ेगा पूरा, है ना। 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये आपके पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अब जब क्वेश्चन ये है तो अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से क्या करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग RHS। जब राइट हैंड साइड लिया तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, पुट x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। जब थीटा के बदले कॉस इनवर्स x यहां पर रखूंगा तो, सॉरी x के बदले कॉस थीटा रखना है पहले, कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये मेरे पास इतना आया अभी तक। ये किसका फॉर्मूला है, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला। तो ये क्या हो गया, कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, बचा 3 थीटा, ठीक है। थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x है, तो इक्वल्स टू 3 कॉस इनवर्स x LHS के बराबर आ चुका है। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन बोलता है जैसे क्या चीज है हमारे पास, अभी जैसे प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, तो प्रूफ में बोलेगा आपको tan इनवर्स 2/11। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, tan इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू प्रूफ करना है मैंने किसके, tan इनवर्स 1/2 के, tan इनवर्स 1/2। अच्छा जब हम 11th क्लास में थे तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था tan x प्लस वाई इज इक्वल्स टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा अगर मॉडिफाई कर दें यहां पर, वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस
tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बस जो tan था वो हट रखा है अंदर का, बाकी सब सेम है, ठीक है ना। ये इनवर्स वाले हैं, थोड़ा सा इनवर्स बाहर आ जाता है। अब सेम फॉर्मूला यहां लगाया, यूजिंग द फॉर्मूला इन दिस, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग LHS। जब LHS को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स तो बाहर आ जाएगा, x के बदले पहला वाला टर्म 2/11 प्लस y के बदले सेकेंड टर्म, कोई दिक्कत, अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन 11 इंटू 7/24। अब बचती है आपकी कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन सिंपल सा कैसे हो जाएगा, इक्वल्स टू tan इनवर्स 48 एलसीएम लिया, ठीक है ना, और प्लस 77 अपॉन 24 गुणा किया 11, 24 दस संख्या 240, 24 से कम 24, 40 264, 264 अपॉन 264 माइनस 14 तो 250 अपॉन 264, 264 से 264 गायब कर दो, बचा कितना, tan इनवर्स 8 और 7 15, 7 और 4 11 और 1 12 अपॉन 250। इसे फिर से काटो तो tan इनवर्स 1/2 हमारा आंसर, यानी राइट हैंड साइड क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं प्रूफ वाले, ठीक है ना। एक और देखिए, जैसे क्वेश्चन अगर इसी में क्या करूं मैं, सपोज करो मेरे पास क्वेश्चन दिया है 2 tan इनवर्स 1/2, इस बार क्या दिया है, ये वैल्यूज चेंज की हैं केवल। तो क्या है मेरे पास दे रखा, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17। तो सबसे पहले देखो, इस बार कंफ्यूजन में कहां आदमी गलती करता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता है। नहीं, पहले tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने पिछली 11th क्लास में, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो वही फॉर्मूला यहां लगेगा, क्या लगेगा, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करूं अब इसे, चलिए देखते हैं। तो बराबर, पहले केवल इस पार्ट को सॉल्व किया मैंने, ठीक है, इसे सॉल्व कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स के बदले कितना है 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/4 और आगे से कितना है tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स 1/7। कोई दिक्कत है, अब देखिए tan इनवर्स सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूं 2/2 अपॉन 3/4, यही तो होगा, ऊपर लाओ, ठीक है। अब क्या हो, प्लस, अच्छा प्लस ये भी है tan इनवर्स 1/7, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4/3, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, इतना मेरे पास आ गया। अब कौन सी टर्म आ गई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहां पर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यही फॉर्मूला दोबारा लगेगा। अब देखो, तो आगे से क्या रहेगा, tan इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा, tan इनवर्स x प्लस वाई 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। कोई दिक्कत है, ये तो हो गया इसके बराबर,
अब ये किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स 7 4 28 प्लस 3 28 प्लस 3 अपॉन 21 अपॉन 7 3 21 माइनस 4 17 अपॉन 21 कैंसिल करो 31 अपॉन 17। तो आंसर किसके बराबर आ रहा है, ये इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 31 अपॉन 17 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसे भी क्या करते हैं हम लोग, कुछ प्रूव करते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट। अच्छा, आप कह रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिड्यूस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, एक दो क्वेश्चन इसके भी देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है आपसे, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, और क्या कह रहा है, x इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो कुछ फॉर्मूले थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 और कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर π/2। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, साथ ही साथ कुछ लिखता जाऊंगा फॉर्मूले जो भी लगेंगे, ठीक है ना। जब भी ऐसा कुछ दिखे तो x के बदले कोई ना कोई थीटा पुट करना है, और ऐसा थीटा पुट करना है कि फॉर्मूला बने। केवल एक क्वेश्चन दो ही थीटा से हो सकता है। अगर कोई क्वेश्चन साइन से होता है तो वो कॉस से भी होगा, टेन से होता है तो वो कॉट से भी होगा, कोसेक से होता है तो वो सेक से भी होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए यहां पर साइन रखता हूं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कोई फॉर्मूला नहीं बनता है तो मतलब कॉस भी कैंसिल। टेन रखता हूं, सॉरी हाँ 10 रखता हूं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो क्या बनता है, सेक स्क्वायर एक्स बनता है, बिल्कुल फॉर्मूला बनेगा इसका। और कोसेक रखता हूं तो कोसेक में भी कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है मेरे पास, ठीक है ना। तो इतनी चीज फिलहाल छोड़ो, हमने क्या किया, पुट एक्स इज इक्वल्स टू टेन थीटा, पुट एक्स इज इक्वल्स टू टेन थीटा। जहां फॉर्मूला बने उसे रख दो सीधे सीधे। जब टेन का फॉर्म यहां वैल्यू रखी, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन 10x। अब इसे आगे सॉल्व करूंगा, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर का अंडर रूट सेक एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स माइनस 1 अपॉन 10x का 10x। अब देखो टेन इनवर्स सेक एक्स को 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इतना हो गया। एलसीएम ले लो, जब इसमें एलसीएम लूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, साइन एक्स। अब लगाओ यहां पर हाफ एंगल फॉर्मूला। कौन सा लगाना है, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना है। तो हाफ एंगल फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स, तो कितना होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई, सॉरी यहां पर सब जगह थीटा है ना, तो थीटा थीटा करते जाओ अभी ने। क्योंकि हमने पुट कर लिया है अब,
तो एक्स के बदले थीटा पुट कर चुके हैं हम लोग। तो 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, यही है हाफ एंगल फॉर्मूला। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, तो बचा कितना sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो बचा कितना मेरे पास tan इनवर्स sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा tan थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, 10 से 10 कैंसिल, तो बराबर थीटा बाई 2 हमारा आंसर आया। लेकिन थीटा किसके बराबर होगा, थीटा बराबर tan इनवर्स x। तो थीटा के बदले क्या रखूंगा tan इनवर्स x। तो बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 1/2 tan इनवर्स x जो है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो साइन रखूंगा तो फॉर्मूला नहीं बनेगा, कॉस तो रख ही नहीं सकता फिर तो, अगर साइन नहीं रख सकता। टेन रखूंगा तो tan स्क्वायर माइनस 1, कोई फॉर्मूला नहीं है। टेन नहीं रखा तो कॉट भी नहीं रख सकता। अब बचा कोसेक और सेक, तो दोनों में से कोई सा भी रखो। कहा मैंने जो बचता है उसमें दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। पुट x इज इक्वल्स टू सेक थीटा, चाहे कोसेक थीटा रखो। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा सेक इनवर्स x। जब वैल्यू रखूंगा tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये किसके बराबर होता है tan थीटा के बराबर होता है। तो ये हो गया tan इनवर्स 1 अपॉन tan थीटा, tan थीटा। अब इसे अगर सॉल्व करूंगा तो tan इनवर्स 1 अपॉन 10 कितना होता है cot थीटा। cot थीटा को क्या लिख सकता हूं π/2 माइनस थीटा लिख सकता हूं, tan 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। तो tan इनवर्स 10 π/2 माइनस थीटा, 10 से 10 काट दो, थीटा बराबर सेक इनवर्स x था, तो ये कितना हो जाएगा π/2 माइनस सेक इनवर्स x। या तो ये आंसर है, या मैंने अभी क्या कहा था कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर π/2। तो इसको इधर ले जाऊंगा, π/2 माइनस सेक, इसको ले जाऊंगा सॉरी, सेक इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स x। तो बराबर क्या लिख सकता हूं कोसेक इनवर्स x हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। मे बी लेक्चर थोड़ा लंबा हो चुका है, ठीक है। चलिए फिर भी एक क्वेश्चन और बता देता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, tan इनवर्स, क्वेश्चन है tan इनवर्स अंडर रूट, ऐसे करके है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये है हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओ सीधे सीधे। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स किसके बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा tan इनवर्स tan स्क्वायर एक्स बाई 2। जब रूट खोलूंगा तो tan इनवर्स tan एक्स बाई 2 कट जाएगा, तो बराबर x बाई 2 हमारा आंसर हो जाएगा। और दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि हमने पुट नहीं किया था इस बार कुछ, तो x के बदले कुछ वापस पुट भी नहीं करना है। एक क्वेश्चन और है,
टेन इनवर्स, सेम क्वेश्चन है, टेन इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। तो एक काम करो, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। कैसे भी करना है, सिंपल करना है हमने, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स cos अपॉन cos 1 साइन अपॉन cos 10x अपॉन cos 1 प्लस 10x। अब देखो इसको किसके बराबर लिख सकता हूं मैं, देखो 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर 10a माइनस 10b, तो 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 और 10x। इसे एक्सपेंड करूंगा, 10 पाई बाई 4 45 1 होता है, 10x अपॉन 1 प्लस 10x। तो मतलब इस पूरी टर्म को इसके बराबर लिख सकता हूं। तो टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, 10 से 10 कट गया, पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो ये हैं कुछ क्वेश्चंस जिसमें हमने क्या किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस किया। ठीक है, किसी को अगर इन क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा थोड़ा सा अपलिफ्ट करेंगे लेवल को, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को ढूंढेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।